अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बगैर पानी के शकरकंदी को तैयार करने का तरीका बताऊंगी और साथ ही खट्टी मीठी चटनी के साथ सिर्फ कुछ मिनट में शकरकंदी की चाट बनके तैयार होगी, बिल्कुल बाजार वाली चाट की तरह जो रेडी पर मिलती है। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास शकरकंदी रखी हुई है, यानी कि स्वीट पोटैटो। हाफ़ केजी मैंने देखिए स्वीट पोटैटो ली है और इसके अंदर काफ़ी मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर ही तो ये पैदा होती है। तो चलिए अब मैं इसको सबसे पहले धो लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरह से धो के इसको वॉश कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसके जो कोने होते हैं यानी कि जो साइड होते हैं उनको कट कर लेना है। तो साइडों को अच्छी तरीके से मैंने कट कर लेना है। ये देखिए साइड इसके बिल्कुल भी सही नहीं लगते हैं, तो आपने इसे काट लेना है इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से काट लेना है। तो अब आपने देखिए प्रेशर कुकर लेना है, इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये देखिए इस तरह का एक स्टैंड होना चाहिए, स्टैंड रखना है इसके ऊपर और स्टैंड के ऊपर मैं एक एक करके शकरकंदी इस तरह से रखती जाऊँगी। तो अब आपने क्या करना है, इसे ढक्कन लगा देना है इस तरीके से और ढक्कन लगाने के बाद आप सीटी लगा देंगे और हाई फ्लेम पे इसे 5 मिनट तक कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए हमने हाई फ्लेम पे इसे कुक कर लिया है। अब मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए एक एक शकरकंदी हमारी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। आप नाइफ डाल के देख सकते हैं इसके अंदर। तो चलते हैं अब आगे के स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पास इमली का पल्प रखा हुआ है। मैंने आधी प्याली इमली थी जिसको गर्म पानी के अंदर अच्छी तरह से भिगो दिया था और भिगोने के बाद आप देख सकते हैं मैंने ज़बरदस्त सा उसका पल्प बना के निकाल लिया है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में आके मुझसे मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे की स्टेप की तरफ। अब तो इसके अंदर मैं हाफ़ टेबल स्पून डालूंगी ज़ीरा पाउडर भुना हुआ। हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे हम काला नमक इमली की चटनी बनाने के लिए। तो अब आपने इसमें 1/4 टीस्पून डालना है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। साथ ही इसमें हाफ़ टेबल स्पून आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के देखिए हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। अगर अभी तक आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है या पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी हमारी शकरकंदी के साथ बनके तैयार होगी गाइज़। तो जो इमली का हमने मिक्सचर बनाया था, देखिए गाइज़ आपने चूल्हे के ऊपर एक पैन रख देना, उसके अंदर सारा इमली का मिक्सचर आपने ऐड कर देना है। तो आपने मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप 2-3 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। अब आपने क्या करना है, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया और 2 चम्मच पानी लिया और आप देख सकते हैं इस तरह का एक लिक्विड मैंने तैयार कर लिया है। तो अब आपने इस लिक्विड को 2 स्टेप में डालना है। पहले मैं आधा डालूंगी, अब थोड़ा सा मैं चम्मच से डालूंगी इसके अंदर। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने आधा लिक्विड इसके अंदर ऐड किया तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इस पॉइंट पे आने के बाद जो आधा लिक्विड हमने बचाया था वो ऐड कर देना और अगेन आपने इसको मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद आधी चम्मच में इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी थोड़ा सा कलर देने के लिए। फिर से मैं इसे मिक्स करूँगी अगेन। तो फ्रेंड्स देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं पकते हुए इसे। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि थोड़ी सी आपने इसे गाढ़ी कर लेनी है। उसके बाद आपने चूल्हे को ऑफ करना है और ऑफ करने के बाद आपने इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। तो अब हमने एक प्यारा सा बाउल लेना है, उसके अंदर चटनी को निकाल लेना है। खट्टी मीठी चटनी देखिए हमारी तैयार हो चुकी है बनके फाइनली। तो गाइस जो हमारी स्वीट पोटैटो थी वो देखिए फाइनली ठंडी हो चुकी है। मैंने छिलका इसका अच्छी तरीके से रिमूव कर लिया है। तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ अब आपको। तो लीजिए गाइस मैं एक एक करके शकरकंदी को अच्छी तरीके से कट कर लूँगी। तो देखिए आप सेंटर में से इसे कट करेंगे, इसमें एक रेशा बन गया होगा। ये देखिए किस तरह ज़बरदस्त एक रेशा बन चुका है। तो छोटे छोटे पीसीस के अंदर मैं इसको डिवाइड कर लूँगी। तो लीजिए गाइस ज़बरदस्त सी शकरकंदी हमारी कट हो चुकी है। अब मैं आपको एक प्लेट सर्व करके दिखाती हूँ। तो आपने खूबसूरत सी प्यारी सी प्लेट लेनी है, इसके अंदर अपनी शकरकंदियों को निकाल लेना है इस तरीके से। साइड में शकरकंदियाँ निकालती जाऊँगी इस तरीके से। तो जो इमली की खट्टी मीठी हमने चटनी बनाई थी अब वो इस पर डालनी है। देखिए बिल्कुल बाहर में जो आपको ठेले में मिलती है बिल्कुल उसी तरह से ये चटनी हमने रेडी की है। जब आप बाहर से ये चाट लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। घर में अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, बहुत ईजी पड़ती है चाट बनाना। थोड़ी सी हम बिल्कुल बारीक बारीक प्याज डाल देंगे, अगर आप चाहें तो उसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी अच्छी लगेगी प्याज इसके ऊपर। थोड़ी देखिए मेरे पास बारीक वाली हरी मिर्चें कटी हुई मैं इस पर ऐड कर दूँगी, अच्छी लगेंगी इसके अंदर। अगर आपको पसंद ना हो तो आप अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं। बारीक चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा इसके ऊपर, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा देखिए मेरे पास चाट का मसाला है मैं ऊपर से ये ऐड कर दूँगी, यानी कि थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी। तो लीजिए जनाब मज़ेदार सी शकरकंदी की यानी स्वीट पोटैटो की चाट बनके फाइनली हमारी तैयार हो चुकी है। तो अगेन मैं थोड़ी सी चटनी और इमली खट्टी मीठी इस पर ऐड कर दूँगी। तो खट्टी मीठी चटनी के साथ हमारी ये चाट बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा करीब लाके भी चेक कराती हूँ ये।
तो देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी लाजवाब ये शकरकंदी चाट हमारी बन के तैयार हो चुकी है। आपने एक चम्मच से इस तरह से इसको सर्व करनी है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है चाट। तो देखिए मैं आपको करीब ला के भी दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त बनी है चाट। तो खट्टी मीठी चटनी के साथ बनके हमारी शकरकंदी की चाट तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।